देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। हिमालयी क्षेत्र केसर की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उन्नत किस्म की केसर जम्मू कश्मीर में बहुतायत में उगाई जाती हैं। केसर की बहुत सी किस्में हैं जिनका उपयोग मुख्यतः पूजा अर्चना सहित स्वादिष्ट पकवानों में किया जाता है। हिमाचल के जिला चंबा में भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में केसर उगाने के पायलट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। चंबा जिला कृषि अधिकारी कुलदीप धीमान ने इस बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि चंबा जिला का अधिकतर भाग ऊंचाई वाले पहाड़ों से घिरा है। एल्पाइन जोन में विभिन्न किस्म की मिट्टी पाई जाती हैं जो कि जिला चंबा में केसर उत्पादन के लिए सही पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि चंबा जिला के भटियात क्षेत्र को छोड़कर जिला के अन्य उपमंडलों से संबंधित किसानों को केसर की पैदावार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए किसानों को केसर की जड़ें वितरित की गई हैं। केसर की बात करें तो ये सबसे महंगे मसालों की श्रेणी में आता है। अधिकतर कश्मीर के इलाकों में ही विश्व की सर्वश्रेष्ठ केसर उगाई जाती है, लेकिन अब हिमाचल सरकार द्वारा किसानों को अधिक स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से ये प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। जिला चंबा में केसर की खेती करने का एक नया प्रयोग किया गया कृषि विभाग द्वारा। पिछले 3 वर्षों से 2020-21, 21-22 और 22-23 में 3 सालों में अलग अलग जगह पे अलग अलग किसानों को केसर के कंद उपलब्ध करवाए गए। हमने सिर्फ भटियात क्षेत्र को छोड़ के बाकी सभी विकास खंडों में पांगी, भरमौर, तीसा, सलूणी, इवन यहाँ तक कि चंबा विकास खंड में भी किसानों को इसमें केसर के कंद दिए। पिछले 3 सालों का देखें तो पिछले 3 सालों में लगभग 27 क्विंटल जो कंद हैं वो किसानों को हमने बीज के तौर पे दिए और ये 27 क्विंटल कंद 54 किसानों को दिए गए अलग अलग विकास खंडों में। इसमें जो क्षेत्र था वो लगभग 7,300 मीटर स्क्वायर एरिया जो वो कवर हुआ और इसमें हमने देखा कि जो कंद की जो पैदावार है, जैसे कंद लगाते हैं सितंबर महीने में तो अक्टूबर महीने में उसमें फूल आ जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में कम फूल आए क्योंकि वो पहली बार खेती लगाई गई थी, पर जिनकी इस बार दूसरी बार दूसरे साल में जब जहाँ पे फूल लगे हैं उसमें अच्छी पैदावार आई है। अभी हम आज मसरूण में यहाँ पे खड़े हैं हलूंडा गांव में, तो यहाँ पे जो हेमराज जी किसान हैं उन्होंने भी पिछले साल अपने 2.5 बीघा में केसर लगाया था और पिछले साल उनको पैदावार कम मिली थी, लेकिन इस बार इन्होंने कोई लगभग 600 के फूल जो इससे अभी तोड़ लिए हैं। ये फूल लगते हैं और लगभग तीसरे या चौथे दिन खिलने के बाद उनको तोड़ना पड़ता है। तो ये अभी उम्मीद कर रहे हैं कि 600 फूल तो इन्होंने तोड़ लिए हैं और आने वाले समय में लगभग 1000 फूल इनको और मिलेंगे आने वाले 15-20 दिनों में। तो ये हर तीसरे दिन फूलों की तोड़ाई करते हैं और केसर अपना अलग करके रखते हैं। इनका कहना है कि ये जो केसर है इससे इनको एक तो केसर से आमदन मिल सकती है, दूसरा ये जो केसर के कंद हैं इसको अभी जो IHBT पालमपुर है वो और किसानों को इसको प्रोत्साहित कर रहा है कि बीज दे रहा है। तो वहाँ पे भी ये कंद जो है वो जो IHBT वाले हैं वो 300 से 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उन्होंने इनसे बात करी कि थी कि हम इसको ख़रीद लेंगे। तो अगर फूल की पैदावार में इनको लगता है कि लाभ कम है तो कंद बेचकर भी लाभ कमा सकते हैं। तो इसमें संदेश ये है कि जो हमारे किसान हैं अगर ये इस ढंग से इनका खेती चलती रही और आने वाले समय में इनको पूरी पैदावार मिल जाती है तो जो हमारे बेरोजगार युवक हैं वो ऐसी खेती करके अपना जो आमदन है उसको बढ़ा सकते हैं। दूसरी ओर कृषि विभाग से केसर की जड़ें प्राप्त करने वाले किसान भी इसकी पैदावार को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। मैं एक छोटा जैसा बागवान हूँ इधर हलूंडा में। मेरा सेब का बगीचा है जिसमें मैंने विभाग द्वारा दिया गया केसर का कंद मुझे 2 क्विंटल मुझे मिला था पिछले साल, जो मैंने अपने करीब को 2-2.5 बीघे में मैंने बिजाई उसकी की। जो पिछले साल तो मुझे उसमें फूल थोड़े कम आए थे क्योंकि हम टाइमली मैं लगा नहीं पाया था, तो 200 के करीब मुझे फूल पिछले साल मिले थे। इस साल हमने टाइमली बिजाई करने के बाद अभी तक मुझे जो है वो 500-600 के करीब फूल मिल गए और उम्मीद है कि इससे ज़्यादा हो सकता है, कोई 1000 के करीब कोई मुझे और फूल आ जाएं। तो और विभाग ने मुझे टाइम पर इसकी
गाइड भी मुझे किया है, आकर मुझे इन्होंने समझाया भी है, बताया भी है कि ऐसे ऐसे आपने करना है। तो मैं विभाग का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे टाइम पे मुझे सजेशन दी है, जिससे मैं केसर का उत्पादन करने में कामयाब हो रहा हूँ मैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बेरोजगार युवा लोग हैं उनको भी विभाग इन कामों में लगाए, ताकि उनको भी उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए। क्योंकि फ़ायदा इसमें है, केसर का बीज के साथ साथ इसके जो कंद हैं वो भी बिकते हैं, और वो डिपार्टमेंटी विभाग जो है वो ले लेता है। तो 450-500 के करीब करीब जो है उसका रेट है, पर केजी के हिसाब से वो बिक जाता है। तो इससे जो है लोगों को बैठे बैठे अपने खेत में ही, बाहर दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने खेत में ही अपना रोज़गार कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। वो विभाग टाइम टाइम पे हमें गाइड भी करता रहता है और इसका हमें फ़ायदा नज़र आ रहा है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा हमें सोलर फेंसिंग के लिए और ड्रिप सिस्टम के लिए हमें सब्सिडी मिली है, जिसका हमें ये फ़ायदा है कि कोई भी जानवर जो है हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और हमें हर तरीके से जो है जो विभाग जो हमारी मदद करता है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।